एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस-नहस कर दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के पास तो उसे वहीं पर तहस-नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींट मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ दिया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे-लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस-नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान एकत्र करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इन्हें पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तहस-नहस करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं। इस बार तो उसने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वो चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। इस तरह वो युवक फिर से अपने घर लौट आया।
आज रात में सोते वक्त फिर से वो युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या होगा अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं। महात्मा जी ने उसे कहा था कि 7 दिन आने के बाद सोचना, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। यही सोचकर उसने तय किया कि वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उन्हें यह सब बताएगा। जब वह पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी उसकी नजर एक नए घर पर पड़ी जो चींटियों ने बनाया था। इसका मतलब था कि चींटियां नए घर में बस चुकी थी। युवक ने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि चींटियां अपना घर बदल लेंगी, इसलिए उन्होंने उसे 7 दिन आने के लिए कहा था। यह सोचकर वह नया घर तोड़ने के लिए पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चींटियां अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया। वह सोचने लगा कि वह उन चींटियों पर अत्याचार कर रहा है। फिर भी महात्मा की बात को याद करते हुए उसने घर तोड़ने का निश्चय किया। उसने बड़ी सावधानी से काम किया ताकि किसी चींटी को नुकसान न हो। आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और इसके बाद वह बहुत दुखी हो गया। वह अब अपने आप को दानव समझने लगा। उसने अगले दिन फिर से पहाड़ी पर पहुंचने का निर्णय लिया। वहां पर उसने देखा कि चींटियों ने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। यह देखकर उसे हैरानी हुई कि ये चींटियां हार नहीं मान रहीं। उसने गुस्से में घर को तहस-नहस करना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ चींटियां उसके पैरों तले कुचली गईं। जब उसने अपनी गलती समझी तो वह पश्चाताप से भर गया और रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि वह उन चींटियों पर अत्याचार नहीं कर सकता। अगले दिन उसने उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर पहाड़ी पर पहुंच गया। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया और श्रद्धा का भाव था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। कुछ दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि उसने उन चींटियों का घर नहीं तोड़ा। वह समझ सकता था कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले महात्मा उसे कोई तरीका नहीं बताएंगे जो उसे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन उसे इसका कोई परवाह नहीं था। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हो वो यह थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेती तो वे तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं और हताश हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वे अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह कितना भी भूखा क्यों न हो।
कितना ही दुखी क्यों न हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम उन चींटियों से देख चुके हो कि देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं। वो चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। अपने इन ही ख्यालों से, अपने इन ही विचारों से, जिसका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार हैं। और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार नहीं मानती। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता, कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक न एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा।